हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग चैप्टर है, दैट इज शेयर कैपिटल। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे मिनिमम 20 to 25 मार्क्स का पेपर आना ही है सीबीएसई में। जो इस चैप्टर को छोड़ जाएगा, समझ लेना वो अपने 20 to 25 मार्क्स छोड़ के जा रहा है। आपने प्री बोर्ड्स हो रहे हैं आपके, आपने उसमें भी देखा है मिनिमम हर स्कूल में 20 से 25 नंबर का आ रहा है शेयर कैपिटल से। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है जो पेपर पैटर्न है सीबीएसई का मिनिमम इतने का आना ही है। प्रॉब्लम कहां आ रही है? हम छोटे छोटे टॉपिक्स में या उसकी एक्सप्लेनेशन में उसको समझने में बहुत दिक्कत कर रहे हैं। इस वीडियो के बाद अभी जो वीडियोस आने वाली है सीरीज पूरी शेयर कैपिटल की, इस सीरीज में एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एंट्री यहां डेबिट क्यों होती है, इससे इसकी कैलकुलेशन क्यों होती है, अलॉटमेंट में ऐसा क्यों होता है, फोर फीचर में ऐसा क्यों होता है। जिनके लिए वर्ड्स नए हैं आप बस 7 से 8 वीडियोस देख लेना मेरी, इसके बाद सारे वर्ड्स पुराने हो जाएंगे। आप अच्छे से समझ पाओगे कि जो शेयर कैपिटल है उसका बेस क्या है। मैं हर चैप्टर में बताता हूं कि वो क्यों पढ़ते हैं, पहला चीज क्यों पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ से कैसे रिलेटेड है और उसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। वही मैं इस वीडियो में फर्स्ट जो शेयर कैपिटल की फर्स्ट वीडियो है सीरीज की वो बताने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कैपिटल, दो वर्ड हैं शेयर और कैपिटल। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मैं एक बिजनेस चला रहा हूं, मेरे को पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है, मैंने या तो बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, या तो मैंने शेयर इशू कर दिए, या मैंने डिबेंचर कर दिए। जो भी आप पढ़ते हो कैश फ्लो में बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं। शेयर कैपिटल सबसे, आज मैंने बिजनेस शुरू किया, आज पहला दिन है, मैंने शेयर कैपिटल बोला कि लोगों से पब्लिक से पैसा ले लेता हूं, सेबी अलाउ नहीं करती। क्यों? आप भाग गए तो सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज की, वो ये बोलती है पहले आपकी पूरी मार्केट बनने दो, आपका मार्केट में नाम होने दो, पहले आप खुद की इन्वेस्टमेंट करो, एक बिजनेस को स्टैंड करो, उसके बाद आप पब्लिक से पैसा उठाओगे। ठीक है, किस तरीके से? शेयर कैपिटल के तरीके से। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, रिलायंस कंपनी है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, रिलायंस के बारे में सबने सुना, अंबानी की कंपनी है ना। रिलायंस कंपनी का क्या पॉइंट है? रिलायंस कंपनी को मान लो पैसे की जरूरत पड़ गई, उनको 10,000 करोड़ की जरूरत पड़ गई, छोटी अमाउंट तो मैं क्या ही लूं, 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ गई किसको? रिलायंस वालों को। अब वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, अब वो सेबी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपना एफपीओ लेके आना है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, हमें अपने शेयर बेचने हैं ताकि हमारे पास पैसा आ जाए। शेयर का पहले मतलब क्या होता था कि हमें ना पैसा लेना है पब्लिक को और एक पर्चा दे देना है। पहले शेयर फिजिकल फॉर्म में होता है ना, एक पर्चा दे दिया, ठीक है, जिसपे स्टैम्प स्टूम सब कुछ लगा हुआ है और कंपनी को पैसा मिल जाता था, मैं वो शेयर खरीद लेता था। मैं पेन लेने जाऊंगा दुकान से, पेन मिल जाएगा, पैसे दे दूंगा, यही होता है। वहां पे क्या होता था? एक पर्चा मिल जाता था, एक डॉक्यूमेंट, और पैसे दे देते थे। उसको कंपनी क्या बोलती थी कि हमने शेयर बेच दिए, मैं क्या बोलता था? मैंने शेयर खरीद लिए। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता था? शेयर। उससे मतलब क्या होता था कि मैं उस कंपनी में पैसा लगा रहा हूं। अब मैं ये तो नहीं बोल सकता मैंने मार्कर खरीदा है तो मैं मार्कर की कंपनी में पैसा लगा रहा हूं, नहीं ना, मैंने तो प्रोडक्ट खरीद लिया। तो शेयर इज अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, बट इस पे हमें डिविडेंड मिलता है। मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, मतलब मैंने उनको पैसा दिया, अब उसके बदले में रिटर्न में वो मेरे को डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड की इक्विटी प्रेफरेंस अलग अलग कैटेगरीज होती है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी आपको ये समझना है शेयर कैपिटल का मतलब एक कंपनी है, सिर्फ कंपनीज आर ऑथराइज्ड टू इशू शेयर कैपिटल, सिर्फ कंपनी ही कर सकती है। पार्टनरशिप फर्म कभी शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती, ये सिर्फ कंपनी का राइट है। कंपनी क्या कर रही है? अब मार्केट से पैसा उठा रही है लोगों से, क्योंकि उनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उनको बोल रही है कि तुम हमारी कंपनी में हिस्सेदार बन चुके हो, प्रॉफिट होगा आपको डिविडेंड दे दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर फिर पैसा लगाने की जरूरत क्या है? मैंने कंपनी में पैसा लगाया, वो लॉस हो गया तो मेरे तो पैसे डूब गए। इसीलिए जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ध्यान से पैसा लगाते हैं
कि हर एक पैसा जिस कंपनी वो लगा रहे हो वो कंपनी प्रॉफिट में ही जाए, और अगर लॉस में भी जा रही है ना तो आगे जाके वो प्रॉफिट इतना कमाएगी कि हमारा लॉस भी कवर हो जाएगा। क्लियर है? ये लॉजिक होता है उसके पीछे। अब शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है कि शेयर कैपिटल हमें पता है कौन रेज करता है, कंपनी। इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, पहले इनकॉर्पोरेशन होती है, ठीक है, फिर हम इसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी से, फिर वो हमें लाइसेंस देता है, फिर हम अपनी कंपनी को चला सकते हैं। ये छोटी मोटी नहीं है, कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत सारी गाइडलाइंस लिखी हुई हैं जो शेयर कैपिटल को बनाती हैं, जिसमें लिखा जाता है कंपनी बनती कैसे है। जैसे पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, ये अपने अलग अलग तरीके से लोगों से पैसा लेते हैं, दोनों ले सकते हैं पैसा। सेबी से अप्रूवल करवानी पड़ेगी, जैसे पेटीएम का अभी वो आया था शेयर, जोमेटो का शेयर आया था। इसका मतलब क्या है, जोमेटो को पैसे की जरूरत थी, जोमेटो ने पब्लिक को बोला हमें पैसा चाहिए, पब्लिक ने शेयर खरीद लिए। इसको बोलते हैं हम शेयर कैपिटल। पैसे की जरूरत है कंपनी को और वो पैसा किसे उठा रहे हैं, पब्लिक से। अब पॉइंट मेरा ये है कि ये जो शेयर कैपिटल हमें दी हुई है, इसको क्या क्या इसकी आगे टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहली चीज ऑथराइज्ड कैपिटल, ये लिखना चाहते हो तो साथ में लिख लेना, इन टर्म्स के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है मेरे को मेरी एमओए में, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें मैंने लिखा हुआ है कितने शेयर मैं इशू कर सकता हूं मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा कभी भी। मान लो मैंने उस पर लिखा हुआ है 1 लाख शेयर मैं मैक्सिमम इशू कर सकता हूं, एक 10 रुपए का, 10 लाख हो गई मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल। ये तो बहुत कम लिख दी मैंने, बहुत ज्यादा होगी, 10 लाख करोड़ लगा लो चाहे, इतनी ज्यादा होती है, ठीक है। ये ऑथराइज्ड कैपिटल है, इससे ऊपर नहीं जाएगी कभी कंपनी। जाना है तो उसे पहले अपना एमओए में कैपिटल क्लॉज को अमेंड करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। एमओए में कैपिटल क्लॉज लिखा जाता है कि कितनी कैपिटल है, उसको अमेंड करना पड़ेगा तभी होगा। उसके बाद ऑथराइज्ड के बाद इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है कि अब मैं पब्लिक को कितनी देना चाहता हूं। ये तो है कि जितनी कर सकता हूं, कैपेसिटी इतनी है, इतने पैसे ले सकता हूं लोगों से, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। 1 लाख शेयर तक कर सकता हूं मैं, क्या यार अभी 30,000 शेयर इशू कर देता हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 लाख ही चाहिए। ये लो कर दिए 30,000 शेयर, 10 रुपए का एक। ये कौन सी कैपिटल है, इशू, जितनी मैं इशू कर रहा हूं पब्लिक को। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सर ये क्या होता है, बिल्कुल बताएंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो लोगों ने सब्सक्राइब किया। मैंने लोगों को बोला 30,000 शेयर लोगे, वो कह रहे नहीं, इतने शेयर लेके क्या करने, 20,000 दे दो। या सारे लोगों की इकट्ठी बात कर रहा हूं, किसी ने 2 ले लिए, किसी ने 4, किसी ने 30 की जगह सिर्फ 20 ही लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो वो मेरी कौन सी कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। 20,000 इंटू 10, 2 लाख, ये मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। आपको ये ध्यान रखना है, ऑथराइज मेरी कैपेसिटी कितनी है, इशू मैंने कितने किए, सब्सक्राइब कितने लोगों ने सब्सक्राइब किए। अब पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का मतलब होता है अब लोगों ने, कुछ ऐसे भी तो होंगे ना फ्रॉड लोग जो पैसा नहीं देंगे। हम शेयर तो उन्होंने इशू कर दिया, वो बोले सर उस टाइम तो पैसा था, अब जब ईएमआई देने की बारी आ रही है, पैसा देने की बारी आ रही है, अब है नहीं, मुकर रहे हैं पैसा देने से, वो पेड अप कैपिटल। मतलब इसमें से कुछ लोग मुकर भी जाएंगे, मतलब कॉल्स इन एरियर भी हो जाएगा, वो हम इससे माइनस कर देंगे, इस वैल्यू से वो मेरी पेड अप कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। और पेड अप कैपिटल में इससे ऊपर एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। लिख लेना, मेरे दिमाग से स्किप हो गया। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप का मतलब होता है जितने पैसे मैंने मंगवाए हैं, मतलब कि मैंने 10 रुपए मंगवाने थे एक बंदे से, 20,000 शेयर थे, मान लो 20,000 कपड़े लिया आपने, एक कपड़ा 10 रुपए का है, तो 2 लाख रुपए आना चाहिए। अब मैंने क्या बोला है, 10 रुपए इकट्ठे मंगवाने की क्या जरूरत है, धीरे धीरे मंगवा लेता हूं, इतने पैसे नहीं चाहिए अभी। 2 लाख में भी ना, अभी तो 1 महीने बाद चाहिए, लाख रुपए अभी लाख चाहिए, तो अभी मैंने सिर्फ 5 रुपए मंगवाए। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब जितने मंगवाए, ये तो कितने सब्सक्राइब हुए शेयर, अब पैसे कितने मंगवाए, तो हम यहां पे लिखेंगे 20,000 इंटू 5, 1 लाख। 1 लाख से अगर कोई मुकर गया तो यहां डाल देंगे 1 लाख माइनस जितने मुकरे, बाकी अमाउंट बची, पेड अप कैपिटल हो जाएगी। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सारी हमारी कैपिटल्स हैं जो लिखी जाती है जब भी हम क्वेश्चन करेंगे।
तो ये हमारा छोटा सा शेयर कैपिटल के ऊपर है जो मैंने आपको समझाया। अब हमने इसमें करना क्या है, अब मैं ओवरव्यू देने वाला हूं कि हम पूरे चैप्टर्स में करेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम डिटेल में बात करेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल की एंट्रीज के बारे में, ठीक है। इशू ऑफ शेयर कैपिटल जर्नल एंट्रीज, ये लिख लेना, यही फॉर्मेट में मैं आपको करवाऊंगा। सेकंड, इशू कर दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, फाइनल। सर ये क्या है? ये अलग अलग इंस्टॉलमेंट बनाई है, ऐसे पैसा लेना है। 10 रुपए को मैंने डिवाइड कर दिया कि पहले 2 रुपए दे देना तुम, फिर तुम 4 रुपए दे देना, 4 2 6 हो गए, फिर तुम 2 2 करके बाकी दे देना। तो मैंने ये बता दिया उनको इशू ऑफ शेयर कैपिटल। सेकेंड पॉइंट आया शेयर कैपिटल इशू करने के बाद कि अब ये पार पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। प्रीमियम का मतलब 10 रुपए वाला शेयर 40 रुपए में बिक रहा है, 400 में बिक रहा है, 4000 में बिक रहा है, कितने में भी बिक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्काउंट 10 वाला 9 में, पार 10 वाला 10 में। इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, ये सारी डिस्कशन हम इसमें करेंगे। उसके बाद हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, इसमें प्रोरेटा टेबल वगैरह बनाएंगे। फिर करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, जिसमें हम बात करेंगे कि हम जितने इशू करना चाहते हैं उससे कम सब्सक्राइब हुए हैं, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद हम करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब होता है पैसे दबा लेना। फिर हम कर देंगे री इशू। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है, बस सिर्फ ये एंट्रीज है। और इसका ही क्वेश्चन आता है 20 नंबर में कम से कम। एमसीक्यू भी आएगा, 3 नंबर में भी आ जाएगा, 6 नंबर में भी आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें अलॉटमेंट, एप्लीकेशन, फर्स्ट, फाइनल, इसकी एंट्रीज कैसे डलती हैं। फिर हम बात करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूं, मेरी मार्केट में इमेज इतनी अच्छी है ना, हर कोई बंदा मेरे शेयर को अप्लाई कर रहा है, हमें भी दो, हमें भी दो, हमें भी दो। मेरे पास तो 10,000 ही शेयर है इशू करने के लिए, मैं ज्यादा तो कर नहीं सकता। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैं 10,000 इशू करना चाहता हूं, मार्केट में एप्लीकेशन 20,000 आ गई हैं, अब दुगनी आगे, क्या करूं? तब हम ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोरेटा टेबल बनाते हो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से। फिर अंडर सब्सक्रिप्शन, अब मैं 10 करना चाहता हूं, लोगों ने कम लिए, मैं 30,000 करना चाहता हूं, लोगों ने सिर्फ 20 किया, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन। इसकी ऐसे एंट्रीज कैसे होंगी। फोर फीचर, अब कई लोगों ने मेरे पैसे नहीं दिए, मैंने 10 रुपए मंगवाए थे, मैंने बोला कि एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है, और तुम्हें एक शेयर है, मान लो तुम्हारे पास, तुमने 20 रुपए दे दिए पहले एप्लीकेशन पे, पहली किस्त दे दी, इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरी दे दी, उसके बाद आपने हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास पैसा नहीं है। अब शेयर आपके पास है, पैसा आप दे नहीं रहे हो, तो क्या करेगी कंपनी? कंपनी अब कर लेती है फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब पैसे के दबा लेना। अगर मैंने 100 रुपए को पहले मंगाए 25, फिर मंगाए 50, फिर मंगाए 25, मैंने ये 25 तो दे दिए उसको, ये 75 नहीं दिए, मैं कहा मेरे पास पैसे नहीं, हाथ खड़े कर दिए, आप ले लो अपना शेयर वापस। कंपनी अब इसके पैसे फोरफिट कर लेती है, 25 रुपए वापस नहीं करेगी, दबा लेगी। इस ये 75 नहीं दिए ना, शेयर भी वापस आ गया और 25 रुपए भी कंपनी के पास आ गए, इसको बोलते हैं फोर फीचर। इसमें ये पढ़ेंगे। अब फोर फीचर के बाद उनको री इशू कर देंगे, मतलब दोबारा से किसी और को बेच देंगे। जो शेयर मैंने ए को बेचा था, उसने मेरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, वही मैंने किसको बेच दिया? बी को बेच दिया, वो पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल में करेंगे चैप्टर को, सीबीएसई लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ध्यान से फॉलो करते रहो जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं। बोर्ड के एग्जाम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर अच्छे से आप इन सारी चीजों को देख लोगे, ठीक है। चलो, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स के मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे एग्जाम्स भी हो रहे हैं। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है गाइस, आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मेरी सारी टीम यहां पे काम कर रही होती है, आप कभी भी अपने डाउट्स को लेके आ सकते हो। डोंट वरी, कॉमर्स विद्या इज ऑलवेज ऑलवेज फॉर यू पीपल, ठीक है। स्टे कनेक्टेड। वीडियो अच्छी लगी तो मैक्सिमम शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। डू लाइक एंड कमेंट करके बताओ आपको कैसी लग रही है वीडियो, कोई चेंजेस लेके आना चाहते हो, कोई चैप्टर स्पेसिफाई करना चाहते हो, डू लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।